हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आईएम पॉलिसी के बारे में। आईएम पॉलिसी में क्या होता है कि आ, हम यूजर को या ग्रुप को किसी को भी एक्सेस देते हैं। तो एक्चुअली में हम यूजर पे या ग्रुप पे जो पॉलिसी सेंड करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ आईएम। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूजर पे जाके मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट यूजर किया और यहाँ पे मैं नाम दे दिया अमन वन। ठीक है, मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। और आइए में यूजर ऑटो जनरेट पासवर्ड नेक्स्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे सेट परमिशन करना है। ये सेट परमिशन है ना, परमिशन सेट करना है। तो यहाँ पे तीन वे है, ग्रुप, कॉपी, अटैच पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे अटैच पॉलिसी कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है ना अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉलिसी साइन नहीं किया हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, जैसे इसको साइन करूंगा तो यहाँ वन आ जाएगा। वन बाई टोटल जो है सो 1335 पॉलिसी है, जिसमें से एक सेलेक्ट हुआ है। दो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो हो जाएगा। तो मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, जीरो है। ठीक है, और मैं यूजर को क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यूजर जैसे मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। क्रिएट यूजर हो गया क्रिएट। अब क्या है, ये इस यूआरएल पे जाके, ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन किया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वाली चीज। तो मैं यहाँ पे जैसे ये लॉगिन कर देता। ठीक है, और ये वाला जो यूजर मैं कॉपी करके यहाँ पे कर लिया, और ये वाला जो पासवर्ड है ऑटो जनरेटेड, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पासवर्ड में डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मांगेगा क्योंकि मेरा टिक था। तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मैं दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ नया पासवर्ड दे देता हूँ, 1@123। 1@123। तो यहाँ पे मोटो ये था ना मेरा, कि मैंने पॉलिसी असाइन नहीं किया है। ये लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉगिन होने के बाद मैंने पॉलिसी साइन नहीं किया है। अब मुझे EC2 एक्सेस करना है, EC2 पे जा रहा हूँ। ठीक है, और इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो EC2 का पेज तो ओपन होगा, बट सारा एरर आएगा डैशबोर्ड में। ये सारा एरर आएगा, आ रहा है एरर डैशबोर्ड में, सारा एरर आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो मेरा अमन वन यूजर है, ठीक है, इसको मैंने पॉलिसी साइन नहीं किया है। अगर ये इंस्टांस पे जाके, ठीक है, लॉन्च इंस्टांस भी करेगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बैक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, ये आ रहा है। तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, एरर, क्योंकि एक्सेस ही नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, यूजर पे जाना होगा, और यूजर पे मुझे पॉलिसी साइन करना पड़ेगा। ये परमिशन है ना, परमिशन में जो है सो मुझे ये वाला परमिशन, अभी ये साइन हो गया था ऑटोमेटिक। तो मुझे ऐड परमिशन पे जाके यहाँ पे, और मुझे EC2 के यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट पॉलिसी असाइन करना होगा। और मुझे यहाँ पे जैसे EC2 फुल एक्सेस दे देता हूँ सपोज। ठीक है, EC2 फुल एक्सेस यहाँ पे रहेगा। तो EC2 फुल एक्सेस दे दिया यूजर पे। ठीक है, और अब यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐड परमिशन कर रहे हैं। यहाँ लिखा गया वन पॉलिसी एडेड, लिखा गया ना। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर चला जाएगा, चला गया। ठीक है, अब यहाँ इंस्टांस पे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। लॉन्च इंस्टांस पे कर रहे हैं, कुछ एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ एरर नहीं आ रहा है। तो यही चीज मैं बता रहा था। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने पॉलिसी अटैच कर दिया, तो यहाँ पे जो है एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं ये पॉलिसी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, रिमूव पॉलिसी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यूजर को या ग्रुप को, ठीक है, कुछ यूजर को या ग्रुप को, ठीक है, हम लोग जो एक्सेस देते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम यूजर पे और ग्रुप पे जो है सो पॉलिसी अटैच करते हैं। ठीक है, पॉलिसी ये यहाँ पे है, ये पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी ये सारा दिया हुआ है। वो 1335 पॉलिसी ऑलरेडी जो है AWS के द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, ऑलरेडी क्रिएट करके लिखा गया है। ठीक है, तो ये पॉलिसी एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, पॉलिसी एक जेसन फॉर्मेट होता है। इस पे क्लिक करेंगे, कोई भी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखाएगा कि जेसन फॉर्मेट है ये। ठीक है, मैं ये जेसन, तो ये जेसन फॉर्मेट में ये लिखा रहता है। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है जेसन फॉर्मेट में लिखा रहता है। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन।
जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में जो है सो ये पॉलिसी जो है एडब्ल्यूएस का पॉलिसी लिखा होता है। तो जेसन अगर अच्छे से आता है तो ये पॉलिसी हम लोग लिख लेंगे अच्छे से। अब ये क्या होता है, पॉलिसी हम लोग जो है सो अभी मैं क्रिएट करने का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बस ये दिखा दिया कि ये जेसन फॉर्मेट में लिखा होता है, ठीक है। तो अब कोई सा भी पॉलिसी जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग जेसन पे क्लिक करते हैं, ये जेसन पे क्लिक किए, ये कोड लिखा होता है, ये वर्जन है, स्टेटमेंट है, एसआईडी है, इफेक्ट है, एक्शन है, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। ये जो है सो टर्म होता है जिसके मतलब उस फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा रहता है वर्जन, ठीक है। तो ये पहला जो है यहाँ पे जैसे होता है वर्जन, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ना, ये वर्जन, ये यहाँ पे ये वर्जन दिया हुआ है। तो वर्जन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ डेट दिया हुआ है 17/10/2012, मतलब ये पॉलिसी जो है, ठीक है, 17 अक्टूबर 2012 में लिखा गया है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्जन में क्या आता है, पॉलिसी वर्जन लिखा रहता है कि पॉलिसी कब लिखा गया है, ठीक है। पॉलिसी वर्जन होता है या लैंग्वेज वर्जन होता है, ठीक है। वो डेट के फॉर्मेट में लिखा रहता है, जो यहाँ लिखा हुआ है ये फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट में यहाँ पे ये लिखा रहेगा एग्जाम्पल में, ये, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा आता है आईडी, ठीक है। आईडी ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वर्जन के बाद नहीं है ना आईडी। जरूरी नहीं है कि ये आईडी होगा ही होगा, ठीक है। आईडी जो है सो ऑप्शनल है, आईडी मतलब आइडेंटिफायर ऑफ द पॉलिसी। सो पॉलिसी का आइडेंटिफायर होता है और ये जो है सो ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि ये होगा ही, ऑप्शनल रहता है। मैं बस बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तीसरा आता है स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है कि हम लोग जो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट है ना ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ होगा, ये क्लोज हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारा, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो होता है वो स्टेटमेंट के अंदर होता है। यहाँ लिख सकते हैं वन और मोर देन वन स्टेटमेंट्स, ठीक है। वन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टेटमेंट अगर रहता है, ठीक है। हम्म, तो एक या एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। एक से एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टेटमेंट रहता है, वो ये रहता है, ये मैंडेटरी है। ये जो है सो ये सेक्शन मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के अंदर सारा चीज लिखा था। ये स्टेटमेंट है, इसी के अंदर सारा कोड लिखा आता है। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का टैग ये स्टार्ट हुआ है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। जिसका स्टेटमेंट आईडी लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये भी बताता हूँ, आईडी इफेक्ट एक्शन, ठीक है। अब नीचे में जो है से यहाँ पे फिर से ये दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे नीचे नीचे, ये देखो, ये तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें भी इफेक्ट एक्शन ये सब होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये चौथा स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पांचवा स्टेटमेंट है। इसी तरह से बहुत सारा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा कि एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टेटमेंट वो कहाँ होता है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर होता है, ठीक है। अब जो है से यहाँ पे, ठीक है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये तो हो गया मेन सेक्शन ऊपर का, वर्जन आईडी स्टेटमेंट, ठीक है। तो जिसमें से आईडी जो है सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑप्शनल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं है, कहीं कहीं रहता है, इसलिए मैंने बता दिया वर्जन और स्टेटमेंट। अब जो है स्टेटमेंट के अंदर जो रहता है ये एस आई डी इफेक्ट एक्शन, ठीक है, कंडीशन, ये सब वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है सो स्टेटमेंट के अंदर आ जाओ, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर आ जाओ, क्या क्या रहता है। सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहला रहता है, ठीक है, एस आई डी। एस आई डी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस आई डी का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट आईडी,
स्टेटमेंट आईडी, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिफायर ऑफ द स्टेटमेंट, आइडेंटिफायर ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट का आइडेंटिफायर होता है एसआईडी, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो भी हम लिख रहे हैं, ये पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट किस लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे नाम दिया होगा, ठीक है, कि CLI क्लाउड फॉर्मेशन पॉलिसी। तो CLI क्लाउड फॉर्मेशन पॉलिसी के लिए हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट आईडी हो गया, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि इसके बारे में नीचे स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा आता है इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ ना इफेक्ट, ठीक है, तो इफेक्ट में दो ही वैल्यू आता है, ठीक है, इफेक्ट में दो ही वैल्यू आता है, ठीक है, तो ओनली टू वैल्यू, ठीक है, अगर, ठीक है, हमको जो है सो स्टेटमेंट को, ठीक है, देना है एक्सेस, ठीक है, मतलब हमको अ, कुछ मतलब क्या करा है, जैसे मुझे कुछ एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो एक्सेस अगर मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पे अलाउ, ठीक है, अलाउ, ठीक है, इसका मतलब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं access। और दूसरा होता है डिनाई, ठीक है, डिनाई, ठीक है, इसका मतलब एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, जो हम लोग लिखे हैं उसमें अलाउ कर रहे हैं, तो अगर स्टेटमेंट अलाउ कर रहा है, इसका मतलब ये सारा चीज अलाउ कर रहा है। अगर ये हम डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो चीज देंगे उसको डिनाई करेगा। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे अलाउ ही दिखेंगे, डिनाई बहुत कम ही देखने को मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि हम लोग वही स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम लोग अलाउ करते हैं। तो हमको ये सारा स्टेटमेंट जो है सो, ये सारा जो है सो कंडीशन जो है अलाउ करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलाउ करके रखा है। अगर मान लो ये सारा अलाउ करना है, बस ये दो को डिनाई करना है, तो उस केस में सारा इतना इतना सारा लिखने से अच्छा है, ठीक है, जिसको डिनाई करना है केवल वही डालेंगे, बाकी ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा, ये चीजें। तीसरा आता है यहाँ पे, ठीक है, एक्शन। अब एक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये सारा जो लिस्ट है, ये सारा लिस्ट है पॉलिसी का, ठीक है, वो अलाउ होगा कि डिनाई होगा, वो सारा लिस्ट रहता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ, ठीक है, एक्शंस फॉर द पॉलिसीज, क्योंकि एक से ज्यादा पॉलिसी होगा, ठीक है, जिसको अलाउ या डिनाई करना है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज लिखेंगे, एक्शन के अंदर हम लोग वो चीज लिखेंगे जिसको हमको अलाउ करना है या डिनाई करना है। अगर ऊपर में अलाउ है तो ये सारा स्टेटमेंट लिख दो, ये सारा अलाउ हो जाएगा। ऊपर में अगर डिनाई है, जो भी लिखोगे वो डिनाई कर देगा वहां पे, ठीक है। और नीचे में होगा कंडीशन, देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं, ऑप्शनल रहता है ये, कंडीशन दिया हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन का क्या मतलब है, ठीक है, CONDIT कंडीशन। तो कंडीशन का क्या मतलब है, कंडीशन का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जब पॉलिसी इफेक्ट करेगा वो कब करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कंडीशंस, ठीक है, विल बी अवेलेबल व्हेन पॉलिसी विल इफेक्ट, ठीक है, जब पॉलिसी इफेक्ट करेगा, जब भी हमारा पॉलिसी जो है, ये सारा पॉलिसी जो लिखे है ना, ये सारा पॉलिसी हमारा इफेक्ट करेगा, ठीक है, जो इफेक्ट में होगा, ठीक है, तब ये कंडीशन काम करेगा, कि कंडीशन फॉर एनी वैल्यू स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक है, AWS कॉल वाया, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन अमेजन डॉट कॉम, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा जो है सो यहाँ पे
एक होता है रिसोर्सेस, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे रिसोर्स दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिसोर्सेस में अगर स्टार दिया हुआ है, स्टार का मतलब होता है ऑल रिसोर्सेस। अगर हम लोग यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, ठीक है, तो स्टार का मतलब होता है ऑल रिसोर्सेस, मतलब सारे रिसोर्सेस को जो है सो वो अलाउ होगा, ठीक है। और स्टार नहीं देके वहां पे अगर ARN नंबर देते हैं, ARN देते हैं, इसका मतलब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर हम लोग, ठीक है, इसी रिसोर्स को, इसी रिसोर्स को, ठीक है, पॉलिसी असाइन करते हैं। होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है सो एक आता है प्रिंसिपल, ठीक है। हालांकि वो ऑप्शनल है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, ठीक है। ये भी जो है सो ऑप्शनल है, प्रिंसिपल भी ऑप्शनल है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे अकाउंट हो या, ठीक है, यूजर हो या, ठीक है, रोल हो, ठीक है, अकाउंट हो, यूजर हो या रोल हो, ठीक है, जिस पे भी पॉलिसी अप्लाई होना है वो हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। जिस पे पॉलिसी अप्लाई होगा वो, ठीक है, पुट कर सकते हैं। इससे क्या होगा हमारा, ठीक है, कि अगर हम डाल देंगे पर्टिकुलर AWS का अकाउंट नंबर डाल देंगे, ठीक है, उसी AWS अकाउंट के लिए वो अप्लीकेबल होगा। अगर हम किसी यूजर डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट किया था अमन वन, ठीक है, हम डाल देते हैं कि अमन वन यूजर, केवल अमन वन यूजर के लिए ही अप्लाई होगा। अगर रोल डाल देते हैं, अगर एक AWS सर्विस दूसरे AWS सर्विस को यूज करना चाह रहा है तो हमको रोल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस केस में जो है सो हम डालते हैं कि इसी रोल के लिए जो है सो वो अप्लीकेबल हो, तो यहाँ पे वो हम लोग डाल सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ से वर्जन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, SID हो गया, इफेक्ट हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। नीचे कुछ है नहीं, रिसोर्स हो गया, ठीक है। हम्म, इससे ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग जब पॉलिसी जब लिखेंगे, ठीक है, जब हम लोग AWS में पॉलिसी लिखेंगे खुद का, अभी तो फिलहाल हम लोग यूज करेंगे बना बनाया, जब हम लोग पॉलिसी लिखेंगे AWS का, उस समय जो है सो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस बेसिक यही जानना था, क्या होता है पॉलिसी, क्यों यूज करते हैं। जनरली यही है कि हमारे AWS में जो IAM में जो यूजर क्रिएट करते हैं या ग्रुप क्रिएट करते हैं या रोल क्रिएट करते हैं, उन सबको एक्सेस देना पड़ता है। और एक्सेस कैसे देंगे, पॉलिसी अटैच करके। और पॉलिसी किस में लिखा रहेगा, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो यही होता है जेसन, यही होता है हमारा AWS में पॉलिसी, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।